हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीपीए यूएसए के बारे में। तो सीपीए का फुल फॉर्म हो गया सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। एंड ये जो कोर्स है ये ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड है, जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एंड ये कोर्स 140 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। एंड एक स्पेशल क्राइटेरिया आया हुआ है सीपीए यूएसए प्रोग्राम में, लाइक कि आपने शायद से और भी सारे सीपीएस के बारे में सुना होगा, लाइक सीपीए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड एंड सिंगापुर एंड ऑल। तो अब क्या है कि एक रिवर्स एमयू साइन हुआ है सबको के आपस में। एंड इसके हिसाब से ये है कि अगर आप सीपीए यूएसए कर लेते हैं तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सीपीए बन के काम करना चाहते हैं तो आपको बिना किसी एग्जामिनेशन दिए आपके पास में सीए पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, दैट इज सीपीए यूएसए। एंड उसके बाद में क्या होगा कि अगर आपको सीपीए ऑस्ट्रेलिया चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा, कनाडा चाहिए तो वो मिल जाएगा, स्कॉटलैंड या सिंगापुर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा बिना किसी एग्जाम दिए। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है सीपीए यूएसए में। एंड देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि ये ग्लोबली एक्नॉलेज कोर्स है, 140 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ही प्रेजेंट है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्रेडिट सिस्टम होता है, लाइक कि आपको 120 क्रेडिट पॉइंट चाहिए होती है। एंड ये किस हिसाब से आपको मिलता है, लाइक कि हर एक ईयर ऑफ स्टडी के लिए आपको 30 पॉइंट्स मिलता है। तो ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हैं, लाइक कि क्लास 12 के बाद में आप ग्रेजुएशन किए तो हर एक ईयर के लिए आपको 30 पॉइंट्स मिलेगा। बेसिकली आपको 90 पॉइंट्स मिल गया, तो अभी भी 30 पॉइंट्स मिसिंग है। तो ये जो 30 पॉइंट्स है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सिर्फ फर्स्ट ईयर करने से आपको और 30 पॉइंट्स मिल जाएगा। तो 120 पॉइंट्स क्रेडिट जो है वो आप क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। तो आप सीपीए यूएसए आप कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करते हैं या फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाह रहे हैं तो आप चाहे तो सीए इंटर या सीएस इंटर या फिर सीए में इंटर भी कर लेते हैं एंड प्लस ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में 90 पॉइंट्स मिल गया एंड जो 30 पॉइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सीए इंटर, सीएस इंटर या सीए में इंटर से भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके अलावा अगर मैं अपने पर्सनल आपको एडवाइस दूँ तो सीपीए यूएसए के साथ में सीए में यूएसए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप सीरियस है सीपीए यूएसए को लेके तो आप चाहे तो सीए में स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ में। तो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है साथ साथ में आपका सीए में इंटर भी क्लियर हो जाएगा, तो आप सीपीए यूएसए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड अब बात करते हैं सीपीए की कॉस्ट, मतलब कि इस कोर्स परस्यू करने के लिए आपका कितना खर्चा लग सकता है। तो अगर रुपीज़ टर्म में मैं आपको बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5 लाख लग जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई कि 2.8 लाख तक में भी हो जाता है, लेकिन जब तक आप सीपीए कंप्लीट करते हैं तो मोर और लेस आपका 4 to 4.5 लाख लग ही जाता है। एंड इसका कॉस्ट बाइफिकेशन कैसे है कि एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपका $350 पर पेपर होता है। जैसे कि 4 पेपर है तो हर पेपर के लिए $350 लगता है। तो कुल मिला के आपका वहाँ पे ही आपका $1400 हो गया। फिर इसके अलावा आपका इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस लगता है जो कि है $390 पर पेपर। तो जैसे कि आप इंडिया में एग्जाम देंगे तो आपको इसलिए ये एडिशनल फीस पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप यूएसए में बैठ के अगर ये एग्जाम देते हैं तो ये $390 पर पेपर आपका नहीं लगेगा। तो ये इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस जो है इसका टोटल आपका $1560 हो जाता है जैसे ही आप इंडिया में देते हैं। इसके अलावा आपका इवैल्यूएशन फीस है $225 की। फिर वन टाइम एप्लीकेशन कॉस्ट है $130 की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका सीपीए ट्रेनिंग कॉस्ट है जो कि है $1300 की। तो सब कुछ मिला के मोर और लेस आपका ओवर द स्पैन ऑफ कोर्स कंप्लीशन आपका 4 to 4.5 लाख लग ही जाता है। तो अब बात करते हैं कोर्स ओवरव्यू के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो इसमें मल्टीपल लेवल्स नहीं है लाइक सी एस सी एस सी एम ए, इसमें आपका सिंगल लेवल ही है। लेवल भी क्या है, एक्चुअली 4 पेपर्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर आपने वो 4 पेपर कंप्लीट कर लिया तो आपका सीपीए कंप्लीट हो गया। एंड इसमें इस तरीके से होता है कि आपको विद इन 18 मंथ्स ऑफ गिविंग द फर्स्ट पेपर ही आपको सारे के सारे पेपर्स क्लियर करना पड़ता है। अगर विद इन 18 मंथ्स ऑफ गिविंग द फर्स्ट पेपर अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको वापस से सीपीए स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड इसमें 4 पेपर है टोटल। एंड 4 में से इस तरीका से है कि 3 कंपलसरी पेपर है एंड फिर बचे हुए 3 सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक इलेक्टिव चूज कर सकते हैं। तो कंपलसरी पेपर कौन से है, जो कि हो गए आपके ऑडिटिंग, जो कि सीए फाइनल के 80% सिलेबस से मैच होता है। सीए फाइनल के 80% ऑफ ऑडिट से। एंड इसमें फिर अकाउंटिंग भी है जो कि सीए फाइनल की एफआर सब्जेक्ट जो है उससे 85% मैच होता है। एंड इसके बाद में आ जाता है आपका रेगुलेशन बोल के, जिसमें आप टैक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं, लॉस के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो फेडरल सब्जेक्ट जो है, इस जो रेगुलेशन जो सब्जेक्ट है इसमें आप फेडरल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो यूएसए में जैसे कि एक फेडरल लॉ हो गया एंड फिर उसके बाद में स्टेट लॉज भी है।
लेकिन यूएसए में 50 प्लस कंट्रीज है, और अगर आप 50 प्लस कंट्रीज के अगर स्टेट लॉज पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट्स के अलग अलग लॉज है। तो इसलिए जो रेगुलेशन जो सब्जेक्ट है उसमें आपको फेडरल लॉ के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। एंड लास्ट पेपर जो है वो कि इलेक्टिव हो गया, तो 3 सब्जेक्ट जो बचा हुआ है उसमें से आप कोई भी एक पेपर को आप इलेक्ट करके आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें इनकम अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से है। तो या तो आप चाहे तो जॉब में जा सकते हैं या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि जॉब में भी जाते हैं तो आपको जो इनकम मिलेगा, जो सैलरी मिलेगा, वो होगा रफली अराउंड 7 to 10 लाख रुपीज़ पर एनम। एंड ये काफ़ी हद तक आपके स्किल के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आपका स्किल अच्छा है तो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, और अगर स्किल आपको उतना अच्छा नहीं है तो मे भी शायद से 7 लाख के नीचे भी चल जाए, लेकिन एवरेज बेसिस पे 7 to 10 लाख का ही पैकेज रहता है। एंड इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप सैलरी नहीं मतलब कि जॉब नहीं करना चाहते हैं एंड आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसमें इस हिसाब से स्कोप है कि आप चाहे तो यूएसए के जो क्लाइंट्स बना सकते हैं एंड उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में देखा जाए तो मोस्टली अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 2 से 2,500 रुपया मिलता है। लेकिन अगर आप यूएसए की अगर आप क्लाइंट्स इकट्ठा कर लेते हैं एंड उनका इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं तो आपको $150 तक मिल सकता है। एंड ये बहुत बेसिक लेवल पे है, लेकिन उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। तो अगर उसी रुपीज में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो इट्स रफली अराउंड 12,000 रुपीज़ फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर वन इनकम टैक्स रिटर्न। एंड सेल्स टैक्स रिटर्न भी आप भर सकते हैं, एंड उसका जो चार्जेस होता है वो होता है आपका अप्रोक्सीमेटली $400। एंड ये जो $400 है अगर देखा जाए तो इसे कन्वर्ट अगर करते हैं तो 32,000 रुपया हो गया आपका एक सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न के लिए। एंड इसे भरने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का काम होता है, तो उतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। तो अगर आप सीपीए कंप्लीट करते हैं तो आप फॉरेन क्लाइंट्स इकट्ठा करके आप उनका काम कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो सोचिए कि रुपीज़ में कितना हो जाएगा उसे कन्वर्ट करने के बाद में। तो चलिए अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें हर एक सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए आपको 75% मार्क्स चाहिए होती है। एंड इसके अलावा देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स है, लाइक कि अगर 100 बच्चे लोग अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं इस कोर्स के लिए तो 42 to 60% स्टूडेंट्स इसे क्लियर कर लेते हैं। तो इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट लेवल पे है। मैं ईजी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें एक लॉ है जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा टफ बना देता है एंड लोग डाउटफुल हो जाते हैं कि भाई कि ये कोर्स को मैं परस्यू करूँ भी कि नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट आप जैसे ही देते हैं उसके विद इन 18 मंथ्स में आपको सारे के सारे पेपर्स क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप 18 मंथ्स के भीतर चारों पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका सीपीए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा एंड आपको दोबारा से रजिस्टर करके फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो कि आपके लिए ये जो सीपीए का जो कॉस्ट है वो सीधा डबल हो जाएगा। तो आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा एंड फिर टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा, अगेन वापस से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप श्योर हो कि आप स्टडीज़ को अच्छे से टाइम दे सकते हैं तो ही ये कोर्स को परस्यू करने को कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे, आपको जॉब में जाना है, जॉब भी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए हो सकता है कि शायद आप प्रिपरेशन में टाइम नहीं दे पाए ठीक से। एंड अगर प्रिपरेशन में आप ठीक से टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिर क्लियर नहीं कर पाएंगे एंड आपका सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको सीपीए लाइसेंस किस तरीके से मिलेगा। तो इसमें एक सिस्टम होता है कि क्रेडिट पॉइंट का, लेकिन मैंने आपको बताया कि 120 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने के लिए, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए आपको 150 पॉइंट्स चाहिए। तो 120 पॉइंट्स तो कवर अप हो गई एंड एडिशनल 30 पॉइंट्स चाहिए। एंड वो कैसे कंप्लीट होगा? आपको 1 ईयर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपको 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास में नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो आप कहीं पर भी जॉब करके आप इकट्ठा कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सीपीए के एग्जाम्स क्लियर किए उसके बाद ही आप अगर करते हैं तो ही आपको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीपीए स्टार्ट करने से पहले भी अगर आप कहीं जॉब कर चुके हैं तो वो एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। एंड जैसे ही आपका ये 1 ईयर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, आपको एडिशनल 30 क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएगा एंड आप लाइसेंस ले पाएंगे। एंड उसके बाद में आप आराम से जहाँ जॉब करना चाहे आप जॉब कर सकते हैं, जहाँ आप प्रैक्टिस करना चाहे आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होती है इसमें। तो इसमें देखा जाए तो ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है, आप कहीं से भी चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इंडिया से देते हैं तो बस वही बात है कि आपको $390 एडिशनल पे करना पड़ेगा और इंटरनेशनल टेस्टिंग फीस बोल के। एंड इसमें जो 3 कंपलसरी पेपर्स जो है वो ऑन डिमांड बेसिस है, मतलब कि आप थ्रू आउट द ईयर एग्जाम चलते रहते हैं, आपको जब चाहे जब मन हो आप चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि 3 दिन बाद अगर स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप वो 3 दिन बाद वाला स्लॉट सेलेक्ट करके आप जाके चाहे तो वो एग्जाम दे सकते हैं। एंड इसके अलावा देखा जाए तो जो वन इलेक्टिव पेपर जो है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है, उसका 1 मंथ एग्जाम विंडो होता है। तो जैसे ही वो विंडो अवेलेबल होगी तो आप चाहे तो उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एंड उस समय जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। एंड ये जो एग्जाम है इसका पैटर्न इस तरीके से होता है कि ये 100 मार्क्स का एग्जाम्स है 4 आवर्स का, लेकिन इसमें ये 50% जो होता है 50% एमसीक्यूज है एंड 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप है।
एंड इसमें स्पेशल चीज़ क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर जो है वो चेंज होते रहता है, मतलब कि मान लीजिए कि प्रोग्रेसिव टाइप है, तो मान लीजिए कि अगर आपने कोई आंसर दिया एंड आपने राइट दे दिया, तो हो सकता है कि अगला सवाल जो होगा वो थोड़ा टफ होगा। अगर मान लीजिए कि फिर से आपने करेक्ट आंसर दिया, तो अगला क्वेश्चन और ज़्यादा टफ होगा। तो ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव टाइप है। एंड ये अगर मान लीजिए कि अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया, तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा ईजी होगा, और मान लीजिए फिर से आपने गलत दिया तो वो थोड़ा और ईजी होगा। तो ये बहुत प्रोग्रेसिव नेचर का है, जैसे कि जीमैट में होता है। तो ये जो एग्जाम है इसको क्लियर करने के लिए आपको 75% मार्क्स चाहिए, तो आपको वो एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव में दोनों में मिला के ही आपको 75% मार्क्स लाना होगा। एंड जैसे ही आप 75% मार्क्स ले आते हैं तो आपको वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एंड इसी के साथ हम लोग वीडियो के एंड में आ चुके हैं। एंड अगर आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने कोचिंग की डिटेल्स दे रखी होगी। एंड इसके अलावा मान लीजिए कि अगर वीडियोस में कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो, या फिर मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना हो विथ रिलेटेड टू अदर कोर्स, या प्लेलिस्ट शेयर करना हो, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। तो वीडियो के बाद में आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा कि उसमें मैंने क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया है। एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहूंगा। बस मुझे सपोर्ट करिएगा बाय वे ऑफ लाइक, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड इसके अलावा आपको और भी कोई कोर्सेज के ऊपर में या फिर इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्त लोग के साथ में शेयर करिएगा जिन्हें करियर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूं। थैंक यू।